अभी मैं आपको फ्रांसिस बेकन के निबंध ईर्ष्या के बारे में हिंदी में कुछ बताना चाहता हूँ। ये इंसानी स्वभाव ईर्ष्या के कारणों और इसके प्रभावों के बारे में ये निबंध चर्चा करता है, जिसको मैं आपको हिंदी में विस्तार से समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ईर्ष्या क्या है? व्हाट इज जेलस, व्हाट इज एनवी? बेकन कहते हैं कि केवल प्रेम और ईर्ष्या ही ऐसे भाव हैं जो लोगों को गहराई से प्रभावित करते हैं। ईर्ष्या एक हानिकारक भावना है क्योंकि ये तुलना और असंतोष से पैदा होती है। इसे अक्सर दुष्ट नज़र के रूप में देखा जाता है, जो जलन और ईर्ष्या से प्रभावित होती है। इसको नज़र लगना भी कह सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि कौन लोग ईर्ष्या करते हैं? बेकन कहते हैं कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से ईर्ष्यालु होते हैं। बेकन ने कुछ वो लोग गिनाए भी हैं कि किस तरह के लोग स्वाभाविक रूप से ईर्ष्यालु होते हैं। तो जिनके पास खुद के गुण नहीं होते, जिन लोगों में खुद अच्छे गुण नहीं होते, वे दूसरों की अच्छाइयों और सफलता से ईर्ष्या करते हैं। वो खुद को बेहतर बनाने के बजाय दूसरों की सफलता को नीचे लाने का प्रयास करते हैं या उसके बारे में गलत विचार ये अपने पेश करते हैं। उच्च वर्ग के लोग भी ईर्ष्यालु हो जाते हैं जब नए लोग उनके पास पैसा आता है। बड़े घराने के जो लोग हैं वे नए और आत्मनिर्मित लोगों से ईर्ष्या करते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों की प्रगति से उनकी स्थिति डाउन हो रही है, उनकी स्थिति कमज़ोर हो रही है। तीसरे लोग वो होते हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, नपुंसक भी होते हैं, बूढ़े होते हैं, जो नाजायज़ औलादे हैं। वे अक्सर दूसरों से जलते हैं। वे अपनी कमज़ोरियों को ठीक नहीं कर सकते, इसलिए वो दूसरों की उपलब्धियों को नापसंद करते हैं, उन पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ बहादुर लोग अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत भी बना लेते हैं। ऐसे बहुत से शासक हुए हैं जो शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, जैसे नरसिस जो एक नपुंसक था, जैसे तैमूर लंग एक लंगड़ा था। ये लोग ऐतिहासिक लोग हैं। कुछ दुर्भाग्य झेलने वाले लोग भी ईर्ष्यालु हो जाते हैं। जिन लोगों ने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, वे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों का नुकसान उनके अपने संघर्ष का बदला है। जो लोग बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में सफलता चाहते हैं, वो लोग भी एनवियस ईर्ष्यालु हो जाते हैं। जो लोग हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं, कवि भी बनना चाहते हैं, धर्माचार्य भी बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन भी बनना चाहते हैं, वो अक्सर सफल लोगों से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वो खुद हर क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए एड्रियन कवियों, चित्रकारों और कलाकारों से ईर्ष्या करते थे क्योंकि वे हर क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट बनना चाहते थे। एड्रियन स्वयं। कई नज़दीकी रिश्तेदार और साथी तो बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, आपने महसूस किया होगा। रिश्तेदार, सहकर्मी, बचपन के दोस्त जो पीछे रह गए, वो सफल साथी से ईर्ष्या करते हैं। अगर उनमें से कोई सफल होता है तो ये दूसरों को उनकी असफलता की याद दिलाता है, इसलिए उनको ईर्ष्या होती है। अब हम बात करें कि कितने प्रकार की ईर्ष्या होती है। तो बेकन ईर्ष्या को कुछ प्रकारों में बांटते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि व्यक्तिगत, सार्वजनिक, इस तरह। तो सार्वजनिक ईर्ष्या क्या है? ये प्रसिद्ध और शक्तिशाली व्यक्तियों के प्रति जनता की जलन है। जनता में भी जलन हो जाती है कुछ पॉलिटिशियंस के प्रति या कुछ सफल लोगों के प्रति। लोग उन व्यक्तियों से जलते हैं जो शक्ति या विशेषाधिकार रखते हैं। ये ईर्ष्या कई बार बहुत खतरनाक भी हो जाती है और विद्रोह का कारण बनती। कई बार विद्रोह होते हैं बिना किसी कारण के। दूसरी ईर्ष्या है
व्यक्तिगत ईर्ष्या। ये व्यक्तियों के बीच में होती है, जैसे सहकर्मियों में या दोस्तों के बीच में, यह व्यक्तिगत होती है और विश्वासघात, गपशप और रिश्तों में नुकसान का कारण बनती। गॉसिप वगैरह एक आउटलेट है व्यक्तिगत ईर्ष्या के लिए। अब व्यक्तिगत ईर्ष्या या कोई सी भी ईर्ष्या कैसे प्रकट होती है, कैसे जाहिर होती है, तो बेकन बताते हैं कि ईर्ष्या अक्सर छिपे हुए तरीकों से प्रकट होती है। लोग दूसरों की उपलब्धि की आलोचना करते हैं, वे उन लोगों की प्रशंसा करने से बचते हैं जिनसे वो ईर्ष्या करते हैं। वे उन लोगों की प्रशंसा नहीं करते, अवॉइड करते हैं या कोई कमियां निकाल देते हैं अगर कोई और प्रशंसा कर रहा है तो। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की असफलताओं में अंदर ही अंदर खुशी भी महसूस करते हैं, भले ही बाहर से दुख जाहिर करते होंगे। अब हम आते हैं कि ईर्ष्या का क्या प्रभाव हो सकता है। ये दोनों, बेकन के अनुसार, ये दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाती, जिससे ईर्ष्या करते हैं उसको भी और जो ईर्ष्या कर रहे हैं वो भी। पहले तो ईर्ष्यालु व्यक्ति पर क्या नुकसान, ये कड़वाहट पैदा करती है और उन्हें अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती है। दूसरों की प्रगति पर ही वो ध्यान देते हैं, खुद के बारे में नहीं देते। अच्छा, जिससे ईर्ष्या की जा रही है उसको भी नुकसान पहुंचता है बेकन के अनुसार। ये उन्हें अनावश्यक दुश्मनों और बाधाओं का सामना करने पर मजबूर करती है। जैसे हम मानते हैं ना, नज़र लगना। अक्सर उनकी सफलता उन्हें ईर्ष्या का मुख्य लक्ष्य बना देती है। अब इसका समाधान या इससे बचने के क्या उपाय है? बेकन ईर्ष्या को कम करने के लिए कुछ उपाय बताते हैं। एक तो सफलता को कभी शो मत करो। मेरे पास ये है, मेरे पास, मैंने ये हासिल कर लिया, मेरे परिवार ने ये हासिल कर दिया, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, इससे बचें। सफल लोगों को विनम्र होना चाहिए और अपनी सफलता का दिखावा नहीं करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि पॉलिटिशियंस और बहुत रिच लोग बहुत साधारण कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कुर्ता पजामा, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर सफलता मिली है तो उसका श्रेय किसी और को दे। नेता और सफल व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को भी दे। इससे क्या होता है? ईर्ष्या कम होती है। या फिर ईर्ष्या को सकारात्मक दिशा में भी मोड़ सकते हैं आप। ईर्ष्यालु व्यक्ति को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या है कि आप में जो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उस पर आप विजय पा सकते हैं। इसका निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि बेकन कहते हैं कि ईर्ष्या एक नेगेटिव फीलिंग है, एक नकारात्मक भावना है। ये स्वाभाविक रूप से तुलना और प्रतिस्पर्धा से पैदा होती है, लेकिन इसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। दोनों, ईर्ष्यालु और जिससे ईर्ष्या की जा रही है, दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए ताकि नुकसान से बचा जा सके। अब इस ऐसे में, इस निबंध में मुख्य संदेश क्या है? बेकन का ये निबंध हमें सिखाता है या हमें बताता है कि ईर्ष्या इंसान के स्वभाव में है, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है, इसे प्रबंधित किया जा सकता है, अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करके और विनम्रता दिखाकर हम अपने जीवन में ईर्ष्या के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। आज इतना है, ठीक है।